आनंद सुपर 20 क्लासेज में सभी छात्र और छात्राओं का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। हम इस चैनल पर सभी का मांग था कि सर अंग्रेजी भी स्टार्ट करिए, तो अंग्रेजी के लिए हम अब आशीष श्रीवास्तव को, जो कि आप लोगों को अंग्रेजी पढ़ाएंगे बहुत ही सिंपल तरीके से। 9, 10, 11, 12 सभी के लिए ग्रामर पोर्शन स्टार्ट कर दिया गया है, आप लोग उसको देख सकते हैं। तो आप लोग मेहनत करिए, हम कुछ दिन में साइंस भी स्टार्ट करेंगे 9, 10, 11, 12 और मैथ भी 9, 10, 11, 12 के लिए स्टार्ट करेंगे। कुछ ही दिनों में हमारा प्रोजेक्टर आ जाएगा और उसके बाद आप लोग जो भी टारगेट अपना मंजिल बनाए हैं उसको सफलतापूर्वक आप लोग प्राप्त करिए। हमारा पूरा हार्दिक शुभकामनाएं और आप लोग अग्रसर आगे बढ़िए, ऐसा हमारा प्रार्थना है। कहते हैं 72 से 72 की तलाश करिए, मिल जाए नदियां तो समंदर की तलाश करिए। 72 से 72 की तलाश करें और मिल जाए नदियां तो समंदर की तलाश करें। अक्सर टूट जाते हैं शीशे पत्थर की चोट से, और जो तोड़ दे पत्थर को ऐसे शीशे की तलाश करे। तो आइए हम चलते हैं, बेलन पर आधारित कुछ प्रश्न लेकर आप लोगों के सामने आ रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहां से हम काट देंगे, 0 से 0 हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा और 22 से कम 22 तिहैया कितना हो जाएगा, 66 हो गया। और उसके बाद हम गुणा कर देंगे 7 का 3 में, तो 2r कितना हो जाएगा, ये 21। यानी कि जो 2r होता है वही तो हमारा व्यास होता है। ठीक है, देखिए त्रिज्या का जस्ट दुगुना हमारा क्या होता है, व्यास होता है। और ये 2r यहाँ पर हमको प्राप्त हो गया है, तो यही हमारा ये जो हो गया लंबवृत्तीय बेलन का व्यास हो गया। आइए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे पर। छोटे छोटे प्रश्नों को हम हल करते हुए आगे बढ़ते हैं। कहते हैं ना कि सोच को बदलो तो सितारे बदल जाते हैं, और नजर को बदलो तो नजारे बदल जाते हैं। कश्तियों की बदलने की जरूरत नहीं ऐ मेरे दोस्त, दिशाओं को बदलो तो किनारे खुद ब खुद बदल जाते हैं। तो हम लगाते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे पर। आप लोग हौसला और धैर्य बनाए रखिए। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे पर, जो कि दिया है, कह रहा है किसी बेलनाकार वस्तु के वक्र सतह का क्षेत्रफल 660 वर्ग सेमी है, इसके आधार की परिधि 44 सेमी है, तो उस वस्तु का आयतन ज्ञात करिए। देखिए मैथ जो होता है बहुत ही सिंपल होता है, लोग मैथ से पता नहीं क्यों घबराते हैं। अगर आप इसको समय देंगे, इसको आप समझने का कोशिश करेंगे, तो ये भी आपको समझेगा। और अगर मैथ में अगर मन लग गया आपका, 1 दिन 2 दिन 3 दिन आप जबरदस्ती पढ़िए। अगर फिर क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन आपको खुद से जब आने लगता है तो हौसला अंदर से धीरे धीरे बढ़ने लगता है, और फिर जब क्वेश्चन आने लगता है तो फिर मन भी लगने लगता है। आइए देखते हैं हम क्वेश्चन को। दिया है वक्र सतह का क्षेत्रफल, बेलन के वक्र पृष्ठ का जो क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 2 पाई RH, इसका दिया है 660 वर्ग सेमी, और उसका परिधि देखिए, परिधि क्या होता है 2 पाई r, ये कितना दिया है, आधार का परिधि। देखिए अगर बेलन है कुछ इस टाइप से, तो जो इसके आधार की जो परिधि है ना वो 2 पाई r दिया है 44 सेमी है। तो आइए देखते हैं। तो आयतन हमसे पूछा है इसका, अगर इसको हम काट दे तो ये हो जाएगा हमारा कितना, 22। ठीक है, और बेलन का जो आयतन का फार्मूला होता है पाई r स्क्वायर h, यानी हमको r भी चाहिए और h भी चाहिए। यहां से हम 22/7 गुणे r कर सकते हैं, और ये हो जाएगा 22। तो 22 हमारा कैंसिल आउट, 7 जाएगा इधर, r का मान कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। यहां से हम r का मान रख करके निकाल सकते हैं h का मान। चलिए इसको हम काटते हैं। 2 गुणे पाई के मान 22/7 गुणे r का मान कितना है, 7 गुणे h बराबर 660। 7 7 कैंसिल आउट, और 22 तिहैया कितना हो जाएगा, 66 हो जाएगा, और 2h बराबर 30 हो जाएगा। h का मान कितना हो गया, 15। r का मान हमारा है 7। तो हमसे बेलन का आयतन पूछा है, तो आयतन जो बेलन का होता है, बेलन के आयतन का फार्मूला बताओ। अब है कितना होता है,
गुड, बैठ जाओ। पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई का मान हम रख सकते हैं 22/7, आर का मान हम निकाले हैं 7 का स्क्वायर है तो 7 × 7, और एच का मान हमारा है 15। 7 7 हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, और इसका हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। 7 दूना 14, 4 हासिल लगाए, 7 दूना 14 1 15, 154 × 15। इसका आप लोग मल्टीप्लाई करके बताइए कितना आया है आंसर, कितना? 2310। ये आयतन है तो सेमी क्यूब हो जाएगा, ठीक है, सेमी क्यूब। आइए चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पर। जिस भी बच्चे को मैथ नहीं समझ में आता है, अगर वो बेसिक से पढ़ना चाहता है तो आनंद सुपर 20 क्लासेज को ज्वाइन कर सकते हैं। जो भी क्वेश्चन आप लोगों को नहीं आएगा आप लोग कमेंट करिए, हम सिंपल से सिंपल तरीके से आप लोगों को बताने का पूरा प्रयास करेंगे। कहते हैं कि जब टूटने लगे हौसले तो बस याद रखना, बिना मेहनत के हासिल तक तो ताज नहीं होता। वे ढूंढ ही लेते हैं अपनी मंजिल अंधेरों में भी, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी का मोहताज नहीं होता। तो बिना मेहनत के देखिए, चाहे मैथ हो, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, अगर आप मेहनत करेंगे क्वेश्चन कैसा भी हो जरूर समझ में आएगा। आइए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। यदि किसी बेलनाकार वस्तु के वक्र सतह का क्षेत्रफल 616 वर्ग सेमी और ऊंचाई 16 सेमी है, 14 सेमी है, ऊंचाई कितना दिया है 14 सेमी है, तो उसकी त्रिज्या हमको ज्ञात करना है। देखिए वक्र सतह का क्षेत्रफल हमको दिया है, यानी कि 2 पाई आर एच बराबर 616 वर्ग सेमी, और उसका जो ऊंचाई दिया है वो कितना दिया है 14 सेमी है। 14 सेमी है, तो देखिए हमसे त्रिज्या पूछ रखा है, तो 2 पाई के मान हम 22/7 रख सकते हैं, और आर एच का मान हम कितना रख दे 14 बराबर 616। तो आइए हम इसको सॉल्व करके देखते हैं कितना आ रहा है। तो 7 एकम 7 दूना 14, ठीक है, और 2 का 2 में हम गुणा कर दिए, हो गया 4 × 22 × आर बराबर 616। 4 से हम इसको काटते हैं, 4 एकम 4 और 4 पंजे 20 और 4 चौका 16, 4 से 1 कट गया, और आर बराबर हम कितना लिख सकते हैं 154/22। अब हम 154 में 22 से भाग देंगे, बताइए कितना आएगा 7, यानी कि 22 से 154 7 बार में कट जाएगा, और यही हमसे पूछ रखा था। तो आप लोग थोड़ा सा क्वेश्चन को लगाइए, शुरू से क्लास देखिए मेंसुरेशन के बाद एक हम नया चैप्टर अच्छा सा स्टार्ट करेंगे। आप लोग बेसिक से मैथ हम यहाँ पर सिखा रहे हैं, आप लोग पढ़ सकते हैं। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। आइए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर, जो कि दिया है 7 सेमी आधार की त्रिज्या तथा 20 सेमी ऊंचाई वाले एक ठोस बेलन को उसकी ऊंचाई से समद्विभाजित करके 2 एक समान बेलन बनाए जाते हैं, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। देखिए हमारा एक बेलन कुछ इस टाइप से है, बेलन हमारा कुछ इस टाइप से दिया है, और जिसकी त्रिज्या हमको दिया है 20 सेमी, ठीक है, और 7 सेमी आधार त्रिज्या, सॉरी यार 7 सेमी आधार का इसका ये त्रिज्या दिया है 7 सेमी, और जो इसकी ऊंचाई दिया है वो कितना है ये 20 सेमी है। कह रहा है इसको 2 बराबर भागों में समद्विभाजित कर दिया जाता है, यानी कि ये जो बेलन है इसको लंबाई के अनुदिश इसको ऐसे काट दिया जाता है। तो ये देखिए कितना हो जाएगा, ये बेलन कुछ इस टाइप से, एक बेलन इधर हो जाएगा और एक बेलन ऐसे हो जाएगा, ठीक है, और इसकी त्रिज्या में तो कोई परिवर्तन होगा नहीं,
जो देखिए अच्छा इसमें वृद्धि क्या हुआ, पहले ये जो हमारा वृत्त केवल 2 था, ठीक है, अब कितना हो गया, एक इधर एक इधर एक इधर एक इधर, कितना हो गया 4, ठीक है। तो इस बेलन की अगर हम संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल की अगर बात करें तो कितना होगा, ठीक है, बड़े वाले बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का जो हमारा क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर कोष्टक में h प्लस आर होता है, यही होता है। तो देखिए 2 पाई आर का मान कितना दिया है 7, और ऊंचाई उसका कितना है 20, और आर का मान कितना है 7 है। 7 दूना 14 पाई और गुणे 27, ठीक है। ये इतना हो गया बड़े वाले बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। नाम हम इसका दे देते हैं, ए पहला, ए दूसरा और ए तीसरा। तो अब देखिए वृद्धि अच्छा कितने का हुआ, पाई आर स्क्वायर। देखिए ये एक तो ए हमारा बढ़ा और एक ए वाला बढ़ा है ना, ये तो ऊपर का और नीचे का ये दोनों है, यही हमारा बढ़ा है ए वाला और बढ़ा है ए वाला, ठीक है। तो दोनों छोटे बेलनों के क्षेत्रफल में वृद्धि बराबर पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, क्योंकि ऊंचाई तो बराबर बराबर बालों में काट दिया गया है, 10 इसका ऊंचाई हो गया 10 इसका, तो वृद्धि केवल यही हुआ है, ये तो समान है। तो देखिए वृद्धि हुआ 2 पाई आर स्क्वायर का, 2 गुणे पाई आर का मान कितना है 7 है, 7 से 49, यानी कि 49 दूना 98 पाई, इतने का वृद्धि हुआ। अगर देखिए प्रारंभ में हमारा था इतना और वृद्धि हो गया इतने का, तो प्रतिशत वृद्धि हम जानते हैं फार्मूला, प्रतिशत वृद्धि जो हमारा फार्मूला होता है, जितने का वृद्धि हुआ है उसको हम लिखेंगे ऊपर, और जो टोटल है उसको लिखेंगे नीचे, और क्या करते हैं हम 100 से गुणा कर देते हैं, ठीक है। तो हमारा पाई पाई क्या हुआ कैंसिल आउट, और 14 सत्ते 98 होता है क्या, 14 एकम 14 सत्ते 98, और ये हमारा कितना हो गया 700 भागे 27। इससे आप लोग भाग देकर बताइए कितना आएगा, भाग देने पर कितना आ रहा है 25.93% का वृद्धि हो जाएगा बेलन के पृष्ठीय क्षेत्रफल में। बस आइए हम चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 5वें पर। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5वें पर। दिया है एक लंब वृत्तीय बेलन जिसकी ऊंचाई और व्यास क्रमशः, ऊंचाई दिया है 10 सेमी और व्यास जो है 2r का मान दिया है 8 सेमी, कि वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल सेमी स्क्वायर में कितना होगा। तो देखिए r का मान हमारा यहां से आ जाएगा 4 सेमी, वक्र पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होता है बेलन के कितना होता है 2 पाई आर एच, बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ये होता है, बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो देखिए बेलन के वक्र, ये जो बेलन की पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है हमारा कितना होता है 2 पाई, आर का मान हमारा दिया है कितना 4, और एच भी हमको दिया है कितना 10। तो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 2 पाई और 40 हो जाएगा, और 40 दूना 80 पाई, पाई में ही आंसर निकालिए। अगर पाई का मान आप रखेंगे तो ये पूरा पूरा कटेगा नहीं,
तो इतना आ जाएगा इसका क्या, सेमी स्क्वायर में हो जाएगा ये इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। आइए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे पर। आइए चलते हैं, आप लोगों को एक क्वेश्चन दे रहे हैं, आप लोग इसको सॉल्व करके कमेंट करिए इसका आंसर कितना आ रहा है। क्वेश्चन दिया है किसी बेलनाकार वस्तु का आयतन 2156 घन सेमी है और ऊंचाई 14 सेमी है, तो उसकी त्रिज्या आपको बताना है। आप लोग इसका त्रिज्या निकाल करिए, इसका आंसर कमेंट करिए कितना आ रहा है।